हेलो क्लास साइंस बैरियर, क्या हाल चाल है आप लोग का। होप सो आज सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक जो हम बात करेंगे आईआईटी पेशन का पार्ट 1 पार्ट 2 खत्म होने के बाद पार्ट 3 में हम लोग आएंगे। और इस टॉपिक में आप लोगों को जो मिलेगा स्टडी करने के लिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ मोनोमियल, कंपैरिजन ऑफ कंपाउंड सर्व्स के बारे में बात करेंगे ना, कंपैरिजन ऑफ मोनोमियल सर्व्स के बारे में बात करना है। इसके अलावा आज क्या बातें हम लोग का होगा आज, वो बेसिकली क्या होगा, ऐड, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सर्च के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो रैशनलाइजिंग फैक्टर के बारे में बात करेंगे। क्लास 9th में सीबीएसई के बेसिस पे जो हम लोग बताए थे उससे थोड़ा सा और एडवांस हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिया जाएगा। उसके अलावा हम क्या देखेंगे, रैशनलाइजिंग फैक्शन के बारे में बात करने के बाद कुछ कंजुगेट बात करेंगे, सर्च का क्या होता है, रूट ए प्लस रूट बी के फॉर्म में अगर होगा तो कैसे उसको कंजुगेट निकालेंगे। कुछ नया टॉपिक लगेगा लेकिन आप लोग को इंटरेस्टिंग लगेगा। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है क्या, स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक सर्च एंड ट्राइनोमियल सर्च के बारे में बात करेंगे। एक कंप्लीटली हम लोग का टॉपिक जो थ्योरी पार्ट कवर करेगा और इसमें कुछ क्वेश्चन अमेजिंग किया जाएगा। और इसके बारे में क्या ध्यान रखेंगे, अगर टाइम बचेगा तो हम लोग एक्सरसाइज को मूव करेंगे। तो आज होप सो कि जो बच्चे पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे होंगे जाकर के उसको क्या करना है, आप लोग को वॉच करना है, ताकि तब जाकर के आगे आप लोग को और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या हम लोग का, कंपैरिजन ऑफ द मोनोमियल सर्च। इसका मतलब क्या होता है, पहले तो आप लोग को सर्च के बारे में जाकर के वॉच करना है। मोनोमियल सर्च का मतलब क्या होता है, मोनोमियल सर्च का मतलब मैंने बताया था पिछले क्लास में कि जो क्या होता है अंडर रूट के रूप फॉर्म में होता है, जो इरेशनल नंबर हम लोग को होना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास हो गया √2 हो गया, √7 हो गया, लेकिन उसके जो ऑर्डर दो होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ द सर्च, वैसे कि वो एक हम लोग का रेशनल नंबर होना चाहिए, है ना। जैसे 6√2 6√7। तो हम लोग को पता है कि 2 और 7 में अगर क्या किया जाए, अगर देखा जाए 2 और 7 के बारे में बात करें तो क्या होता है हम लोग का, 7 बड़ा होता है 2 से। तो स्वाभाविक सी बात है क्या करेंगे, स्क्वायर अगर कंसीडर करेंगे तो उसके इसमें क्या होगा, उसका स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं तो उसके इसमें √2 जो होगा वो √7 से छोटा होगा। अब अगर क्या करते हैं, अगर सर्च लगा देते हैं, दैट मीन्स कि 2 के पावर 1/6 7 के पावर 1/6, तो भी क्या हो जाता है हम लोग का √7 के पावर 1/6 बड़ा होगा किसके, √2 के पावर 1/6 से बड़ा हो जाएगा। तो इसका एक जनरल जो फॉर्म होता है वो किस फॉर्म में होता है, अगर मान लेते हैं कि x बाई और 2 हमारे पास क्या है नंबर है और बाई हमारे पास क्या x से बड़ा है, तो उस केस में हम क्या देखते हैं कि अगर इसका हम सर्च निकालते हैं मोनोमियल, तो क्या होगा, जो हमारा स्टार्टिंग में बाई बड़ा था x से, इस केस में भी सर्च होने के बाद भी वो क्या होगा, बड़ा निकल के आता है। इजी था, कुछ ज़्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने यहाँ पे बता रखा है कि इफ टू सिंपल सर्च, है ना, अलग अलग सर्च भी होते हैं, सिंपल सर्च के बारे में बात करेंगे, है ना। जैसे कि अलग अलग सर्च क्या हो सकता है और बड़े बड़े सर्च हो सकते हैं, तो कैसे उसको हम लोग कंपेरिजन करेंगे वो एक फैक्टर अलग है। लेकिन यहाँ पे जो हम बात करेंगे बेसिकली मोनोमियल सर्च के बारे में, यानी कि जो सिंगल सर्च के रूप में एग्जिस्ट करता हो, यानी कि यूनिट सर्च जो हमारे पास हो। तो हम देखते क्या है कि इजीली हम कंपेयर कर सकते हैं अगर वो सेम ऑर्डर का होता है। तो जैसे कि हमारे पास क्या था, 821 रूट के जो अंदर था वो क्या था, इसका जो ऑर्डर था वो सेम था, 6 ऑर्डर जो होता है हम लोग का वो सेम था यहाँ पे। इसी कारण से आसानी से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब हम देखते क्या आगे है कि इसमें क्या करेंगे, बेसिकली एक एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे कैसे अदर टाइप ऑफ अगर हमको मिलता है, जैसे कि हमारे पास सपोज दैट ऐसा हो कि √2 के पावर कितना 3 ऑर्डर में दिया हुआ हो और 2 है ना। और अगर हमारे एक के हमारे पास 4 है, ऑर्डर में कितना हमारे पास है, इसको ऐसा करो, इसको 3 कर लो, है ना, इसको हमारे 2 कर लेते हैं। तो इस केस में कैसे इसको कंपेयर करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना ऐसे करने में, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर भी सेम नहीं है और जो नंबर है वो भी हमारे पास क्या है, वो भी सेम नहीं है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, पहले जो है बेसिकली क्या किया जाएगा, हम लोग को इसके पावर को, है ना, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ द सर्च उसको हम सेम करने की कोशिश करेंगे। कैसे किया जाता है, एलसीएम निकाल के किया जाता है। तो एलसीएम निकालोगे आप किसका, 3 और 4 का। तो आई होप सो कि सारे बच्चों को पता होगा 12 होता है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, जैसे कि इसको कैसे लिख सकते हो, 3 के पावर 1/3 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, तो 3 के पावर 12 है ना ऐसे हम लोग का। तो हम क्या करेंगे,
4 ऊपर 4 नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते क्या है कि इसका सर्च जो है ऑर्डर सेम हो जाए। तो कितना हो जाएगा 4/12। यहाँ भी सेम करना पड़ेगा कि 2 के पावर 1 अगर 4 है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आप लोग को, यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तब ना 12 हम लोग को आ जाएगा। तो 2 के पावर कितना होगा 3/12। अब यहाँ से इजीली हम कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कंपेयर हो सकता है हम लोग का, चेक करके हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास देखा जाए कि दोनों तो हम लोग का ऑर्डर क्या है, और यहाँ से ध्यान दो यहाँ पे 3 के पावर 4 अंडर क्या लिख सकते हैं हम लोग 12 यहाँ लिख सकते हैं। उसके अलावा इसका वैल्यू ये हमको निकल के, यानी कि इसको भी हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब इसका क्या निकल के हम लोग को आ जाएगा, इसका निकल के हम लोग को आ जाएगा कितना 2 के पावर क्यू √12। अब देख सकते हो 12 यहाँ भी है ऑर्डर, यहाँ भी सेम निकल के आ रहा है, लेकिन ये 3 के पावर 4 है जो शायद 81 हमको निकल के आता है, और 2 के पावर क्यू यानी कि 8 है। तो स्वाभाविक सी बात है बड़ा कौन होगा हम लोग का, बड़ा ए हो जाएगा, यानी कि ये नंबर हम लोग को बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे कभी भी अगर आपको जनरल वे में अगर मोनोमियल सर्च दिया हुआ हो तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, पहले सर्च जो हमारे पास ऑर्डर जो दिया हुआ है उसको सेम करना पड़ेगा, उसके बाद आसानी से इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। होप सो कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा। मूव करते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तब तक इसको लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, तब तक मैं इसको इरेज करता हूँ। मोनोमियल सर्च के बाद कैसे हम लोग कंपेयर किया जाता है उसको समझने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, कैसे उस पर रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में आता है ना। तो हम देखेंगे क्या कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। किस टाइप का, कहा जा रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हमारे पास जो है ना मैग्नीट्यूड के बेसिस पे ये 3 हमारे पास सर्च दिया हुआ है ना, तो सिंपल सर्च दिया हुआ है, लेकिन तीनों का ऑर्डर क्या है 4 3 1 सबका मतलब 2 सबका अलग अलग है। तो मैंने क्या बताया था कि कोई भी मोनोमियल को सर्च अगर दिया हुआ है मोनोमियल सर्च, उसको कंपेयर इजीली रूप से हम कर सकते हैं किस केस में, कि जब उसका ऑर्डर हम लोग का सेम है लेकिन यहाँ पे ऑर्डर सबका डिफरेंट है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है करना, है ना। बेसिक लेवल की बात करें तो, है ना, जैसे कि अब देख सकते हैं क्या अगर 6 7 5 रहे तो वो तो सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन ऐसे होगा मेरे को दिक्कत थोड़ा सा हो जाता है। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, पहला स्टेप में हम क्या देखेंगे कि शब्द का, है ना, क्या करना है पहले हम लोग को सारे नंबर का उसको हम लोग पहले ऑर्डर सेम करेंगे। तो इससे कि हमारे पास नंबर क्या है 6 के पावर 1/4 है ना, 7 के पावर क्या दिया हुआ है 1/3 है, और 5 के पावर 1/2 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, है ना। किसका एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 4 3 2 का। आई होप सो कि 4 3 2 का एलसीएम सर 12 आएगा। करके एक बार आप खुद से भी देख सकते हो, है ना। जैसे सारे बच्चों को पता होना चाहिए इसके बारे में, 3 2 जो, हाँ सही है। अब देखो 12 जब यहाँ पे आ गया तो हम क्या करेंगे, इसके पहले जो एग्जाम्पल जब हम लोग कंपेरिजन ऑफ मोनोमियल सर्च के बारे में बता रहे थे उसमें बताया था कि 1/4 को क्या करेंगे 3 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 नीचे मल्टीप्लाई करें तब तो 12 आएगा ना। इसमें क्या करेंगे, इसमें उल्टा करेंगे, इसमें 4 नीचे 4 ऊपर करना पड़ेगा। तो 7 के पावर कितना हो जाएगा 4/12 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या क्या होगा हम लोग का कि 5 के पावर 6, है ना, मतलब कि आई मीन कि 6/12 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि 6 के पावर क्यू 12 हो जाएगा हम लोग का यहाँ से, है ना। इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करोगे 4 अंडर रूट कितना होगा नहीं ये कैसा हो गया भाई, यहाँ 12 होगा ना हम लोग का, हाँ। तो यहाँ पे कितना होगा हम लोग का 12 भी होगा, है ना। ये कितना होगा 4 होगा, और ये 5 अंडर रूट ऑर्डर कितना है इसका भी 12 और 5 के पावर 6। अब तो इजी है ना। आपको क्या करना है 6 के पावर क्यू मल्टीप्लाई करना है। तो 6 × 6 यानी 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 यानी कि 216 होगा हम लोग का, है ना। तो 260 अंडर रूट ऑर्डर कितना इसका होगा, इसका ऑर्डर 12 होगा। अब 7 के पावर 4, 7 7 जा 49 यानी 49 को हम लोग को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 7 के पावर 4 का वैल्यू निकल के आ जाएगा। 9 9 जा 81, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 9 4 जा 36 और 8 44, 9 4 जा 36, है ना, और 4 4 जा 16 और 3 19 यानी कितना होगा 1042 2401 2401 अंडर रूट इसका लेंगे तो ऑर्डर कितना होगा हम लोग का 12 होगा। अब 5 के पावर 6, तो 5 के पावर 6 यानी कि 5 5, है ना, मतलब कितने बार लेना पड़ेगा
25 मल्टीप्लाई 25 एंड 2 2 4 एंड 25। तो 25 को पहले करके देख लेते हैं सर। 625 आना चाहिए, है ना। 5 5 या 125, है ना। उसके बाद हाँ कितना होगा हम लोग का 625। 625 को फिर क्या करेंगे 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 5 2 या 10 और 2 या 12 और 31, 5 2 या 10 5 12। होप सो कि सारे बच्चों के सब करना आता होगा और कहीं भी शायद सिली मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए, सब सही है किया हुआ है। अगर होगा तो वहाँ पे आप खुद से एक बार देख लेना। तो कितना होगा हम लोग का 15625 अंडर रूट इसका ऑर्डर 12 होगा। अब यहाँ से सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि 216 अगर सबका ऑर्डर सेम है तो हम अंडर रूट में क्या दिया है उस पर फोकस करेंगे। 216 2401 15625 है, तो नंबर तो बड़ा ही हमारे पास है। अगर इसको हम अरेंज करते हैं, है ना, किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले डिसेंडिंग में करना है, यानी सबसे पहले जो बड़ा मैग्नीट्यूड होगा तो ये नंबर हमारे पास है ना। तो 15625 अंडर रूट 12 इसका ऑर्डर होगा। एक ये होगा, सेकंड हम लोग का ये हो जाएगा 2401 अंडर रूट 12 होगा, और एक लास्ट क्या होगा 216 अंडर रूट 12 होगा, है ना। तो इस तरीके से हम देखते क्या है कि इसका वैल्यू बेसिकली किसके इक्वल था, ये वैल्यू किसका था 5 के पावर 1/2 था, यानी कि सबसे बड़ा 5 के पावर 1/2 होगा। उसके बाद एक इसका था 7 के पावर 1/3 होगा, है ना। सेकंड सबसे बड़ा, उसको सबसे लास्ट कौन होगा हम लोग का छोटा नंबर 6 के पावर 1/4 होगा। तो इस तरीके से हम देखें कितनी आसानी से इसको हम ऐसे क्वेश्चन अगर आएगा तो कैसे कंपेयर किया जाता है। फंडामेंटल कंसेप्ट यही है कि सारे जो उसका पावर है उसको हम एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद फर्दर उसको हम प्रोसीड करेंगे। होप सो कि आप लोग सबको समझ में आया होगा। मूव करते हैं सेकंड टॉपिक एडिशन ऑफ सर्च के बारे में। तब तक आप इसको उतारना चाहो तो उतार सकते हो। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ए सर्च, हाँ जी आपने सही सुना। अब ये टॉपिक में हम क्या देखेंगे, कैसे किसी सर्च को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसी सर्च को कैसे हम ऐड करेंगे। तो हम देखते क्या इसमें है, ध्यान देने वाली बात है। इसको एक लॉ के द्वारा हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, जिस लॉ का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। मैंने इस जब सीरीज स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में उसके बारे में मैंने बताया था, और नंबर सिस्टम जो बताया था सीबीएसई का क्लास 9 का, उसमें भी आप लोगों को कंप्लीट मैंने बताया था। तो बेसिकली होता क्या है कि इस लॉ के द्वारा हमारे पास जो सर्च होना चाहिए वो ध्यान रखना चाहिए, सिमिलर सर्च होना चाहिए। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि जाकर के पार्ट 1 पार्ट 2 जाके एक बार देख लेना। क्योंकि सिमिलर सर्च का मतलब क्या होता है कि सर्च जो क्या हो सेम हो, है ना। सेम होने का मतलब क्या है, सिमिलर और सेम में अंतर थोड़ा, सेम नहीं कर सकते हो। सिमिलर का मतलब क्या होता है कि अगर जैसे यहाँ पे देख सकते हो अंडर रूट क्या हमारे पास है, रूट 2 है ना, और एक और रूट 2 हमारे पास है। इसमें हम 3 मल्टीप्लाई, इसमें 2 मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो सकता है कि अलग अलग सर्च है, बट लेकिन इसको हम सिमिलर सर्च कहेंगे। सिमिलर सर्च का मतलब क्या होता है, जो सर्च क्या होता है अलग अलग डिफरेंट नंबर से भले ही मल्टीप्लाई हो, लेकिन सर्च का जो वैल्यू है ना, यानी वो क्या होना चाहिए हम लोग का, वो सेम होना चाहिए, यानी रूट 2 और रूट 2 यहाँ भी है। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है कि p इंटू रूट एक्स प्लस माइनस, है ना, क्योंकि दोनों की बात कर रहे हैं, q इंटू रूट एक्स। इस केस में क्या निकालेंगे, रूट एक्स को बाहर ले लेते हैं और p प्लस माइनस क्यू को, है ना, रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। इस रूल को फॉलो करके हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिमिलर सर्च का कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेंगे हम लोग इसको दोनों को, ऐड में भी और सब्ट्रैक्ट में भी। उसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन करेंगे इसके लिए, अच्छा क्वेश्चन मतलब बेसिक लेवल के लिए ही, है ना। अब देखते क्या है इसको कैसे किया जाए, एग्जाम्पल कौन लिया जाएगा, किस तरीके से लिया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल की बात किया जाए कि हमारे पास कैसा है, जैसे रूट 2 को ही ले लो आप, है ना। रूट 2 में मान ली 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। एंड क्या दिया हुआ प्लस रूट 2 फिर से लेंगे, क्योंकि सिमिलर टर्म के बारे में बोल रहा है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या देखते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल हम लोग को रूट 2 यानी जो सेम हमारा दिख रहा है सर्च, वो उसको बाहर निकालेंगे। तो रूट 2 को हम बाहर निकाल लिए। अब जो इसको कोफिशिएंट है, मल्टीप्लाई है, उसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना निकल के आ जाएगा 5√2 निकल के आएगा। आई होप सो कि सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अब इसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल में देखें कि 3√2 माइनस 2√2 अगर हो तो उस केस में कैसे करोगे, 3 - 2 करेंगे, रूट 2 को बाहर ले लेंगे, यानी कितना होगा
1 तो लिखने की जरूरत नहीं होता है किसी भी नंबर में, तो √2 निकल के आएगा हम लोग का। तो इसका एप्लीकेशन हुआ इस लॉ का, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का, यानी कि जब हमारे पास सर्च हो, है ना, तो उसको सब्ट्रैक्शन एडिशन कैसे करेंगे। अब थोड़ा सा इससे अलग हल्का सा और ऊपर जाते हैं, बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। 2√3 - 5√12 + 3 √48 है। अब ये दिखने से लग रहा है हम लोग को कि इसका कहीं ना कहीं मतलब क्या करना पड़ेगा, 12 को भी प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा, 48 को भी निकालना पड़ेगा, उसके बाद हो सकता है कुछ सिमिलर टर्म निकल के हम लोग को आ जाएगा, क्योंकि इसमें हम अप्लाई करेंगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन किस केस में, जब हमारे पास सर्च सिमिलर पहले होना चाहिए। तो कोशिश करते हैं कि पहले सिमिलर उसको हम कंप्लीट करते हैं। तो 2√3 है दिया हुआ, है ना, -5 को हम क्या करेंगे, है ना, 5 को तो वैसे ही रखोगे, 12 को 4 × 3 होगा तो 4 2 के रूप में बाहर निकलेगा, है ना, तो कितना होगा √3। सिमिलर वे में यहाँ भी क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई कितना करेंगे, जो √ से बाहर निकलेगा, तो 16 × 3 यानी 4 बाहर निकल के हम लोग को आ जाएगा। ये सब सारे बच्चों को पता होना चाहिए। ओके, तो कितना होगा 2√3 - 10√3 प्लस कितना 12√3। अब हम क्या देखते हैं, दो तरीके से बच्चे कर सकते हैं, आप ये दोनों को लेकर भी कर सकते हो, अदरवाइज हम तो क्या करेंगे, है ना, अब जो स्मार्ट बच्चे होंगे इस तरीके से आप लोगों पहले भी किए होंगे, √3 सब में है, तो ऐसा नहीं है कि 2 नंबर के लिए ही एप्लीकेबल तुम्हारा होगा, है ना, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन, है ना, भले ही तो उस केस में कितने नंबर का एप्लीकेशन होगा, वो हम लोग उस केस में क्या देखते हैं कि हम लोग 2 3 4 भी हो सकते हैं, उसको क्या करेंगे, अगर सिमिलर सर्व है तो सर्च को बाहर निकाल लेंगे ना, बाकी जो तुम्हारा मल्टीप्लाई होगा उसको अंदर करेंगे। अब इसको करोगे तो 2 - 10 -8 और 12 यानी कितना 10 होगा हम लोग का, -8 और प्लस यानी 4 होगा, तो 4 कितना होगा हम लोग का √3, इसका आंसर 4 × √3 आंसर निकल के आ जाएगा। तो होप सो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन सर्च आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और तब तक इसको आप लिख लो, तब तक मैं इसको इरेज करता हूँ। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ ए सर्च। हाँ जी, अब टॉपिक जो इसमें है हम इसको कैसे हम करेंगे, तो इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए हमें पहले जो रूल होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा अभी शायद, जैसे कि कहता क्या कि सर्च सबसे पहले सेम ऑर्डर में होना चाहिए। सेम ऑर्डर का मतलब क्या, उसको ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास क्या है दिया हुआ, ये ऑर्डर तुम्हारा x यहाँ भी है ना, √a, और x यहाँ भी दिया हुआ है √b, √a ऑर्डर x √b दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए रूल क्या करना है, दोनों a b को मल्टीप्लाई कर दो, √2 उसको डाल दो और x ऑर्डर के रूप में लिख दो, है ना। मल्टीप्लाई में a हम लोग को रूल अप्लाई करते हैं, जैसे कि कहने का मतलब इसका एग्जांपल ऐसे हम समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है सपोज दैट कि 3 √2 है ना, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है √3। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि 4 दिया हुआ है, तो सिंपली क्या करना है, 2 से 4 को मल्टीप्लाई करो तो 8 होगा, और क्या डालेंगे √ में, मतलब √ में तो 8 हम लोग को होगा, ऑर्डर कितना हमको 3 ही निकल के आता है। सेम डिवाइड के लिए भी लॉजिक यही लगाना है ना। कैसे लगाएंगे, जैसे कि x अगर दिया हुआ है √a है, डिवाइड करना है किसमें x √b से, तो क्या करेंगे √ यहाँ लिखेंगे, a/b होगा और x यहाँ पे डाल देंगे, है ना, ऑर्डर के रूप में। ठीक है, तो इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके आसानी से मल्टीप्लाई और डिवाइड का हम लोग प्रोसीड करके देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ जो बुक से ही हम लोग का है, इसको कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन को देख सकते हो, सिंपल वे में दिया हुआ है ना, यहाँ पे क्या है ऑर्डर दोनों का सेम है, तो क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हो, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल सही करना है। लेकिन और अच्छे तरीके से हम क्या करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे तो बेटर वे में शायद कुछ बाहर निकल के हम लोग को आ जाए। देख लेते हैं, जैसे 15 को 3 × 5 हम लिखेंगे, है ना, 35 को क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई √7 × 5 लिखेंगे। अब हम देखते क्या है, यहाँ पे तो दिख रहा है क्या कि इसको और जब दोनों ऑर्डर सेम है तो क्या करोगे, एक हम लोग को रूट लिखना पड़ेगा, और जो भी नंबर था a के रूप में 3 × 5 है और b के रूप में क्या है 7 × 5 है। रूट तो अब है क्या, यहाँ पे 2 ही ऑर्डर हम लोग को होगा, दोनों के लिए सेम तुम्हारा है ना। तो यहाँ पे क्या देखिए 5 एक स्क्वायर में तो बाहर निकल के आ जाएगा, है ना, और 3 × 7 है ना, सॉरी 5 मल्टीप्लाई एक बाहर थी, हाँ 21 निकल के आ जाएगा। यानी देखते हो कितना आसानी से बन गया ना ब्रेक करने के बाद, इसलिए मैं क्या किया ब्रेक किया था। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे 15 को 35 से मल्टीप्लाई करके रूट में डाल सकते थे और बाद में फिर से उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके
क्या करना है, 5 आपको बाहर निकल ही जाता। तो ज़्यादा आसान हम लोग को यही रहता है कि इस केस में हम लोग स्टार्टिंग में ब्रेक करके उसको जो वैल्यू बाहर निकल के आता है उसको बाहर निकाल देंगे। ओके, इस क्वेश्चन को आप लोगों को सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन को देख सकते हो, अब ये मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, सेम यहाँ भी करना है। क्या करेंगे इसको, यहाँ देख सकते हो आप, जैसे कि 2√3 है, डिवाइड कितना से करना है, 3√27 है ना। अब देख सकते हो 27 को क्या लिखेंगे, 9 × 3 होता है, तो 9 का 3 स्क्वायर यानी 3 एक बाहर निकल के आ जाएगा है ना। तो एक हम लोग को क्या बचेगा, ये 2√3 है ना, डिवाइडेड बाई 3 × 3 √3 होगा। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, √3 से √3 टाटा बाय बाय हो जाएगा, 2/9 इसका आंसर हो जाएगा। कितने आसानी से हम उसको कर लिए है ना। बच्चे को इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर दिक्कत उसके बाद भी हो रहा है तो कमेंट करना है ना, इसमें ज़्यादा हेजिटेशन नहीं होना है ना। एक बात निकल के बात ये निकल के, बहुत सारा बच्चा पूछने वगैरह में थोड़ा अपने आप को संकोच करते हैं, संकोच नहीं करना है ना। जो चीज़ें आपको मन में चल रहा है सामने वाला के मन में भी वही चलते, मतलब नहीं भी चल सकता है, अब नहीं भी चल रहा है तो उसका प्रॉब्लम है ना। क्योंकि अगर इस तरीके से आप एटीट्यूड नहीं रखोगे है ना, पूछने का तरीका नहीं रखोगे, तो आगे आपको लाइफ में बहुत दिक्कत होगा, आप बहुत सारा अपॉर्चुनिटी को मिस करोगे। तो ये बात ध्यान रखना है, कभी भी हेजिटेशन पूछने में, आस्क क्वेश्चन करने में कहीं भी नहीं होना चाहिए। तो बच्चे को क्या करना है, जो भी चीज़ें डाउट रहता है कमेंट जरूर कर देना है। अब इस क्वेश्चन के ध्यान से देख सकते हो, इसको कैसे करेंगे, इसको डिवाइड करना है सर है ना। इसको क्या करना है सर, डिवाइड करना होगा। तो अब देखते क्या है कि ऑर्डर तो सेम है नहीं यहाँ पे तो क्या था हम लोग का, देखो 2 यहाँ था, ऑर्डर 2 यहाँ भी है, 3 × √7 का ऑर्डर 2 था, इसलिए हम क्या कि इसको ऑर्डर, मतलब जब सेम ऑर्डर है तो उसको क्या करना है, ऑर्डर में हमको लाना की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे डिफरेंट ऑर्डर दिख रहा है, तो पहले क्या करेंगे, 3 के पावर 1/3 है ना, इसको हम क्या करेंगे, और एक क्या है हम लोग को 2 के पावर 1/4 दिया हुआ है। तो हम देखेंगे क्या कि यहाँ पे पहले 1/3 1/4 ऑर्डर सेम नहीं है, तो 3 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। तो क्या लिखेंगे इसको हम, 3 के पावर कितना हो जाएगा, 4/12, और 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3/12 हो जाएगा। बढ़िया है जी। अब देखो 3 के पावर इसको यहाँ लिखते हैं, कितना होगा, 3 के पावर 4 √ यहाँ पे क्या देखते हैं कि 12 आ गया ऑर्डर में, यहाँ भी सेम हम लोग ऑर्डर हो जाएगा है ना। क्या हो जाएगा, 12, 2 ऑर्डर हम लोग को निकल के आ जाएगा, तो 2 के पावर क्यू, तो 3 के पावर 4, 3 3 या 9, 9 3 या 20 से 23, 7 या 81, यानी इसको फिर से क्या करेंगे, 81 लिखते हैं, तो इसका रूट कितना हो, ऑर्डर कितना होगा, 12 होगा, और इसको करेंगे तो कितना होगा है ना, 8 √12 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, आसानी से हम डिवाइड करना होगा तो कर सकते हो है ना। तो कितना होगा, इसको देख सकते हो 12 है ना, √, अब देखो 12 के √ में, हाँ चलो कोई बात नहीं, 81 है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 12 √8 है हम लोग का है ना, 80 होगा ना हम लोग का, हाँ 80 होना चाहिए। आई होप सो कि इसमें कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए है ना। तो क्या कर सकते हैं, हाँ कोई बात नहीं, इसमें करके देख लो आगे। इसको क्या करेंगे, 9 के स्क्वायर तो लिख सकते हैं है ना, तो 9 के स्क्वायर तो बाहर निकल के आ जाएगा, तो फिर तो ये बचेगा ही ना। ऐसे करो, प्राइम फैक्टर के रूप में कर देते हैं, तो 3 के पावर कितना होगा, रूट में बचेगा क्या हम लोग का, इसमें 3 × 3 होगा, और नीचे कितना हम लोग को हो जाएगा, 2 × 2 होगा है ना। इसे कुछ तो दिख नहीं रहा है, ऐसे कर सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख देंगे ऐसे, तो 12 डिवाइड कितना होगा, 81/8, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना हम लोग को फाइनल वैल्यू हम लोग को निकल के आ जाएगा, अगर वो डिवाइड करना है तो। बच्चे इसको भी थोड़ा सा उतार लो, ताकि मैं इस क्वेश्चन को मैं दोबारा 4 नंबर क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाता हूँ, तब तक मैं इसको इरेज करने की कोशिश करता हूँ। लाइक क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 था वो मल्टीप्लाई करने के लिए था, कोई बड़ी बात नहीं है, अदरवाइज बाकी सब तो हम लोग का हो गया होगा है ना। तो मैं इस क्वेश्चन को क्या करता हूँ, दोबारा एक बार जो है मिटाने की कोशिश करता हूँ है ना। तो बच्चे के सारे के हो गया होगा, तो हम अगर डिवाइड भी पूछ रहा था तो डिवाइड वाला काम कर लेंगे है ना, अच्छा बात, उसमें भी काम लोग को हो गया। अब मल्टीप्लाई को चेक कर लेते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन को है ना। बाकी को हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। सारे बच्चे को जो भी हम टॉपिक पढ़ाते हैं उसमें हर एक टॉपिक में डाउट नहीं बचना चाहिए है ना, कि कहीं से भी बच्चे को सारे जो है आप हमें कमेंट के द्वारा जो है उसमें बता सकते हो कहाँ पे आपको डाउट बचा हुआ है। उसके बाद उसमें हम आगे, ताकि पता चल सके कि आप लोग का किस स्तर से आप लोग को हम लोग को थोड़ा सा बॉटम जाके ऊपर लाना है ना।
तो 3 नंबर को मल्टीप्लाई करना था, बाकी तो हम 12 कर ही लिए थे, है ना। जैसे कि क्या था हम लोग का मल्टीप्लाई, तो इसको इजी से कर लोगे आप, इसको करने की जरूरत हमको नहीं, हमको लगता है कि होना चाहिए। अब जैसे डिवाइड किए तो वैसे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई में कुछ पार्ट बाहर निकल के भी आएगा सा, तो निकाल लेना आप लोग। डिवाइड देख लेते हैं ना। अब यहाँ भी देख सकते हो कि 5 के क्या है हम लोग का अंडर 6 ऑर्डर है, 5 अंडर रूट में दिया हुआ है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 1/6 लिख सकते हैं। सिमिलर वे में, है ना, 3 अंडर रूट 10 हम लोग का है, तो क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 1/3 लिख सकते हैं हम। यहाँ से हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर जो है बेसिकली क्या डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे पहले। तो एलसीएम निकल के जो हमारे पास आएगा 6 और 3 का क्या निकल के आएगा, है ना, वो 6 निकल के आएगा। सारे बच्चों को पता होना चाहिए। तो इसको तो आप छोड़ दो ऐसे ही 1/6। अब इसको क्या करेंगे, 10 के पावर बता सकते हो ना, यहाँ पे कितना होगा 2/6 निकल के हम लोग को आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से 5 और 10 के पावर क्या दिख रहा है, ऐसे कर सकते हैं, 5 के पावर 1/6 और 10 के स्क्वायर के पावर 1/6 यानी 100। ये तो बड़ा निकल के हम लोग को आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उससे हमको लिया नहीं है। अब इसको और मॉडिफाई हम कर सकते हैं, कैसे, √6 है ना, सॉरी √5 और इसका ऑर्डर कितना है 6 है, डिवाइडर बाय कितना करेंगे 10 के स्क्वायर और कितना है हम लोग का ऑर्डर इसका 6 है। ऑर्डर जब सेम हो गया तो मैंने बताया था क्या करना है, 6 लेना है हम लोग को, एक ही में कर देंगे। तो 5 डिवाइड बाय कितना हम लोग को हो जाएगा 100। तो बाकी तो कितना, इसको डिवाइड करोगे तो ऑर्डर में होगा 6 हम लोग का और कितना 1/20। तो सारे बच्चों को इसमें समझ में आया होगा, डाउट नहीं बचना चाहिए। अगर डाउट उसके बाद भी है तो दोबारा एक बार वीडियो को वॉच कर लीजिए, और नहीं तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि हम लोग का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कंप्लीट समाप्त हो गया। अब हम बात करते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर के बारे में। जो 9th क्लास में बच्चे पढ़े होंगे उसका भी अलग स्पेशल सीरीज हम बना लिया है क्लास 9 के लिए। जो CBSE के बच्चे स्कूल लेवल पर काम करते हैं, ये थोड़ा सा फाउंडेशन के हम बिल्टअप कर रहे हैं। तो बच्चे ये भी टॉपिक आप लोग को काम आएगा, अच्छे लेवल के काम आएगा। क्वेश्चन आपको जब इस तरीके से कर लोगे तो आपको एग्जाम में मतलब बचना नहीं चाहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा नहीं। इसमें अब थोड़ा सा, और उस CBSE वाला जो क्लास 9th होता है तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस है कि इसका थोड़ा सा लेवल एक अप होता है। तो उस केस में हम क्या देखते हैं कि बातें यहाँ पे है उसमें दोनों में अंतर हो जाता है ना। तो इसलिए हम क्या देखते हैं कि थोड़ा सा इस पर फोकस करने की जरूरत है हम लोग का। अब मूव करते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक, रेशनलाइजिंग फैक्टर, जो आप लोगों ने पढ़ा हो क्लास 9th में, और इसमें थोड़ा सा अलग ढंग के करेंगे और एक्स्ट्रा अप रहेगा। रेशनलाइजिंग फैक्टर, यस, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है आप लोग को सारे बच्चों को पता होगा जो 9th क्लास में नंबर सिस्टम को पढ़े होंगे। रेशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर दो हमारे पास सर्ट्स है ना, दोनों का प्रोडक्ट करने पे क्या रेशनल नंबर अगर आता है तो इस हर एक केस में हम क्या बोलेंगे, इच 2 सर्ट्स आर रेशनलाइजिंग फैक्टर टू ईच अदर। कैसे, एग्जाम्पल बता देते हैं, देखो आप लोग को, जैसे कि हमारे पास √2 है ना, तो और -√3 अगर दिया हुआ, तो अब क्या देखते हैं कि और नंबर हम कंसीडर करते हैं, जैसे कि √2 + √3। अब ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, √2 के स्क्वायर और क्या होगा -√3 के स्क्वायर, यानी कितना निकल के आ जाएगा हम लोग का, √2 के स्क्वायर हम लोग को निकल के आ जाएगा 2, है ना, और -√3 के स्क्वायर 3 आएगा, यानी कि जो वैल्यू होगा वो -1 आ जाएगा। तो -1 क्या है, रेशनल नंबर ही तो है हमारे पास। इसलिए कहा जा रहा है कि प्रोडक्ट करने पे दो सर्ट्स का वो क्या होना चाहिए, कि रेशनल नंबर निकल के आना चाहिए। ऐसे नंबर एक दूसरे के लिए रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, है ना, तो उसको आप थोड़ा सा यहाँ पे हम काम करेंगे तो आप लोग को और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है। जिसे देख सकते हो क्या हम लोग का लिखा हुआ 4 ऑर्डर दिया हुआ है √216 है। तो पहले हम क्या करेंगे, 216 का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, है ना। सारे बच्चों को इस तरीके से पता होना चाहिए कि कैसे निकाला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। 2 से करेंगे तो 54 होगा, है ना, फिर 2 से करेंगे तो कितना होगा 27 होगा, फिर से 3 के पावर क्यू निकल के आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या निकल के आएगा, 216 के पावर 1/4 को वैल्यू जो होगा, है ना, कितना निकल के आएगा, एक 2 के पावर क्यू होगा मल्टीप्लाई 3 के पावर क्यू होगा, उसका पावर 1/4 निकल के आ जाता है। यानी कि हम देखेंगे क्या कि 2 के पावर, है ना, 3 के पावर 1/4, तो 1/4 दोनों मल्टीप्लाई पावर में हो जाएगा, तो 3/4 प्लस 3 के पावर 3/4। हमें इस सर्च को क्या करना है,
ऐसे दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो सर्च भी हो सकता है, सर्च ही होगा सर, है ना, जो मल्टीप्लाई करने के बाद वो रेशनल नंबर आ जाए हम लोग का। तो देख सकते हैं क्या कि 3/4 में अगर ऐसा करते हैं, हम देख सकते हो 3/4 में मल्टीप्लाई क्या करते हैं, 2 के पावर 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 2 के पावर 4/4 यानी कितना 2 के पावर 1, यानी कि हम लोग को एक तो निकल के आ जाएगा, है ना। सिमिलर वे में 3/4 को क्या करेंगे 2 के पावर, है ना, 1/4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या, हाँ यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके इसमें क्या बोलेंगे कि यहाँ भी 2 कितना होगा 2 के पावर 4/, अच्छा सेम ले लिए क्या, सेम नहीं होना चाहिए था, 2 के पावर क्यू 3 के पावर क्यू, बात तो सही है, यानी इसको तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, 6 के पावर क्यू भी लिख सकते हैं, अच्छा हाँ चलो कोई बात नहीं, इसको ऐसे का जब दोनों जब सेम हम लोग का है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना हम लोग कि 6 के पावर 3/4 भी तो लिख सकते हैं ना, है ना। तो इसके पास इसका ऐसा इफेक्ट क्या हो जाएगा 6 के पावर 1/4 हम लोग को निकल के आ जाएगा, है ना। कैसे निकल के आएगा आप ध्यान से देखो, स्टार्टिंग से कैसे निकल के आएगा कि इसे कि स्टार्टिंग में देखेंगे कि इसको हमने क्या प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो हमें क्या लग रहा है इसको जब k2 के पावर 3 के पावर क्यू, तो इसको हम सिंपल वे में ऐसे लिख सकते हैं ना, मतलब 6 के पावर क्यू के पावर 1/4 है तो 6 के पावर 3/4 हो जाएगा। अब 6 के पावर 3/4 को पहले क्या करो आप जो इसको किए हो, है ना, उसको भूल जाओ, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन क्या है हम लोग का कुछ और था और हमें लगा कि 2 3 का पावर से अलग अलग होगा, तो 2 के पावर 3/4 अगर वैसे होगा तो उस तरीके से हम करेंगे। यहाँ पे सेम है तो हम क्या किए 2 के पावर 3/4 6 के पावर ए कर दिए, इक्वल कर दिए, तो 6 के पावर क्या हो गया हम लोग का। अब यहाँ से देखिए क्या कि हम ऐसे करते हैं कि इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना 6 के पावर 1/4 से, तो अलग ढंग से कंसीडर करना है, यहाँ पे ना हो तो ऐसे लिख सकते हो आप 6 के पावर 3/4 मल्टीप्लाई 6 के पावर 1/4 यानी 6 के पावर 4/4 यानी कितना 6 के पावर 1 यानी कि 6 निकल के आ रहा है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे लिखेंगे यहाँ पे क्या कि 6 √4, है ना, √6, इसका ऑर्डर कितना है हम लोग का 4 है, दिस इज अ, है ना, इट इज अ रेशनलाइजिंग फैक्टर 4 किसके लिए √216 ऑर्डर इसका 4 है ना। तो इसके इसमें हम क्या देखेंगे कि आसानी से सही है, हाँ बिल्कुल ये हम लोग का स्लाइडिंग फैक्टर निकल के आ जाएगा। तो होप्स हो कि बच्चे को कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसमें ध्यान क्या रखना है कि इसमें क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि वो क्या हो जाए रेशनल रूप में हम लोग को आ जाए। तो हम क्या के पास इसको मल्टीप्लाई करना, बच्चे दिमाग में ये भी रख सकते हैं कि सर कुछ नहीं करो आप, जैसे कि अगर ये 216 दिया हुआ है कि पावर 1/4 है, हम इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई, क्या करेंगे 216, है ना, के पावर से मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3/4 से कर लेते हैं, है ना। तो इसका तो रेशनलाइजिंग फैक्टर ए हो जाएगा, बात तो सही है। अब तुम खुद सोचो जब इसको रेशनलाइज करोगे तो कितना होगा, टीवी तो 6 के पावर 4 ही आएगा, तो मल्टीप्लाई कितना 3/4, है ना, चेक करके देख लेते हैं सही नहीं। 6 के पावर क्यू आएगा हम लोग का, यहाँ पे क्यू हम लोग को निकल के आ जाएगा, 6 के पावर क्यू आएगा ना, 6 के पावर क्यू, हाँ सही है। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि यहाँ थोड़ा सा यहाँ कहोगे 6 के पावर सर 9/4 आ रहा है और यहाँ पे कितना आपका आ रहा है √4√6 आ रहा है। तो इस केस में ध्यान क्या रखना है ऐसे केस में कि 6 के पावर क्यू मल्टीप्लाई ये 3/4 कहाँ से आ गया हम लोग का, ये तो हम गलत यहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे वही कहें कि क्यों नहीं से हो रहा है हम लोग का। देखो यहाँ पे ठीक है, इस तरीके से बच्चे को थिंक करके यहाँ से ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं, है ना। तो अब तो ऐड होगा पावर तुम्हारा ना, है ना, तो ऐड होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 2 के पावर 16 को, है ना, क्या लिख सकते हैं, वो तो सही है यार वैसे केस में कि 6 मल्टीप्लाई क्यू मल्टीप्लाई 9/4 भी हो सकता है ना, लेकिन वो तो है कितना हम लोग का 4 यहाँ पे आ रहा है इस केस में। तो हम कह सकते हैं क्या कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही ज़्यादा उचित होगा, है ना। सर ऑप्शन में अगर हम लोग को ये भी दिया हो रहा है इस तरीके से तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा नहीं दौड़ेगा। लेकिन अगर इस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना, सारे नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्या करना है हम लोग को ढंग से, पहले 2 3 को ऐसे कर लिए, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो अदरवाइज ऐसा नंबर लेंगे जो इसे मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाए प्राइम नंबर के रूप में, रेशनल नंबर के रूप में आ जाए। तो
तो 4√6 इज अ रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 4√216। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तब तक इसको आप लिख सकते हो तो लिखो, मैं इरेज करता हूँ। अब देखो इस क्वेश्चन में, देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको इसके पहले जो हम क्वेश्चन बताएं तो अंडर रूट जो हम ऐसा किए थे कि 216 के पावर 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो रेशनलाइज फैक्टर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, हमें पूछा रहा था सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर, इसलिए हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा हुआ है कि हो सकता है कि मल्टीप्लाई करने पे आप लोग को रेशनल फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन हमें रेशनल फॉर्म में क्या करना है, लाना है। लेकिन बातें ध्यान रखना है कि वो सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर होना चाहिए। इसलिए वो अंडर रूट 4 जो ऑर्डर था उसका 6 वो ज़्यादा कंफर्टेबल था हम लोग का। कंफर्टेबल मतलब कि वो करेक्ट आंसर था हम लोग का, तो वो बातें ध्यान रखना है। जैसे इसमें ही देख लो, बच्चे क्या दिमाग में रखेंगे कि सर हम ऐसा करेंगे ना, इसको आप बोले क्या कि ऐसा नंबर इसमें मल्टीप्लाई कर दो जो बेसिकली क्या हो जाए, हम लोग को ए रेशनल रूप में आ जाए। जैसे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 के पावर 1/5 लिख सकते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, 16 के पावर कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 4/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रेशनल फॉर्म में हम लोग को आ जाएगा, है ना। कैसे, तो 16 के पावर 1/5 प्लस 4/5 यानी कि 16, है ना। तो 16 हमारे पास रेशनल नंबर के फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन समस्या यहाँ पे है, समस्या क्या हम लोग का है, मतलब सॉरी, ये हमारे पास इस नंबर का रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा, लेकिन हमारे पास सिंपलेस्ट बोला जा रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है कि इस नंबर को हम क्या करेंगे कि पहले हम सिंपल वे में उसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे, 2 के पावर 4, है ना। अंडर रूट में कितना है हमारे पास, ऑर्डर 5 है। अब 2 के पावर 4 के पावर कितना लिखेंगे, 1/5 लिखेंगे, है ना। तो इस केस में हम देखेंगे क्या क्या देखेंगे भाई, देखना क्या है, हमारे पास दिया हुआ है कितना, 2 के पावर 4/5 दिया हुआ है, कितना से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। सीधी सी बात है, 2 के पावर, इसको ऐसे जो है अब डायरेक्टली यहाँ से हम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लिखेंगे कि 2 के पावर 4/5 मल्टीप्लाई 2 के पावर 1/5 इक्वल टू 2 के पावर 5/5 यानी कि 2 के पावर यानी कि 2 आंसर हम लोग को आ जाएगा, यानी रेशनल फॉर्म में आ जाएगा। तो इसी केस में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, 2 के पावर 1/5 इज रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 5/24 आ जाएगा, मतलब ऑर्डर 5 हम लोग को होगा √24। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों को क्या करना है, अच्छी तरीके से बेसिक आप लोगों को समझ में आना पहले जरूरी है, तब जाकर के और अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जो आगे की बात हम करेंगे इसमें। तो मूव करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन या टॉपिक कुछ देखते हैं उसके बाद, तब तक इसको आप इरेज करो। हाँ, अब देखते क्या है, आगे का टॉपिक अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि कारण क्या है कि अभी थोड़ा टाइम की कमी के कारण अभी हम आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। तो ये अब जो है अगला टॉपिक हम क्या पढ़ाएंगे वो तो ध्यान रखना है, बच्चे को पढ़ के आना है उसके बारे में, तब आसानी से आपको समझ में आएगा। से इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ हम बात करेंगे रेशनलाइजेशन फैक्टर के बारे में, है ना। रेशनलाइजेशन फैक्टर आज जो बताए उससे रिगार्डिंग बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम 5-6 जो है अगली क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही अमेजिंग टाइप का होगा जो आप लोग को फाउंडेशन को और ज़बरदस्त करेगा, है ना। अब उसके बाद हम देखेंगे कि मिक्स सर्व का रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, है ना। सर्च का टाइप्स में मिक्स सर्व भी था, वो हम पढ़ेंगे, और रेशनलाइजेशन उसको कैसे किया जाता है। कंजुगेट, अगर हमको a√a प्लस √b का फॉर्म अगर सर्ड होगा तो कंजुगेट उसका क्या होता है, कैसे निकालेंगे। एंड कंपेरिजन करेंगे कंपाउंड सर्च के बारे में। उसके बाद न्यूमरेटर को रेशनलाइजिंग करेंगे। याद करो हम लोगों ने क्लास 9th CBSE में जो बेसिकली बात किए थे, बेसिक लेवल का, स्कूल लेवल का, उसमें हम बात किए थे क्या कि डिनोमिनेटर को कैसे रेशनलाइजेशन करता है, किया जाता है। अब हम देखेंगे न्यूमरेटर को कैसे किया जाता है, उससे रिलेटेड बहुत सारे अमेजिंग क्वेश्चन करेंगे आप लोगों को, है ना। तो अब है कि क्वाड्रेटिक सर्ड का स्क्वायर रूट क्या होगा, और लास्ट टॉपिक हम देखेंगे ट्राइनोमियल सर्ड का स्क्वायर रूट क्या होगा। बच्चे इतने सारे टॉपिक जब हम लोग करेंगे उससे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले जो भी हम बताएं थ्योरी पार्ट, उसमें भी क्वेश्चन मैंने किया था ताकि आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगले क्लास में भी ऐसे किया जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को मूव करेंगे, जो इससे जो बच्चे के थ्योरी पार्ट कंप्लीट हुआ होगा वो अच्छे तरीके से एक्सरसाइज को बना लेंगे। ओके, तो आई होप सो कि आप लोग का वीडियो हमारे बहुत अच्छा लगता होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो नए लोग हैं, और उन लोगों के पास शेयर करने की कोशिश कीजिएगा जो इसके नीडी पीपल है, ताकि उनको फ्रूटफुल हो और हमें क्या हो, हमें थोड़ा सा और पता चले कि बच्चे के और क्या चाहिए, ताकि कंटेंट हम और अच्छी तरीके से उसमें लाते रहेंगे। बच्चे को कमेंट वमेंट भी करना है, घंटी वंटी भी दबाते रहना है। मूव करते हैं कब, पार्ट 4 की ओर जब आएंगे तो IIT फाउंडेशन में पियर्सन को लेकर के। तो आज के लिए इतना ही। यू गाइज आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप डूइंग, यू आर द फ्यूचर। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।